डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चलो आइए समझते हैं। नेम द टाइप ऑफ quadrilateral form if any by the following points and given reasons for your answer। क्वेश्चन में दिया है कि जो हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उससे कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनना है, रेक्टेंगल बनना है, स्क्वायर बनना है, कौन सा बनना है वो हमको बताना है और उसका रीजन भी देना है क्यों बनना है। चलो आइए समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं। तो लेट कर लेते हैं, सॉल्व। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू -1, -2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी 1,0, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी ऑफ पॉइंट सी -1,2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू -3,0। हमने कोऑर्डिनेट लेट कर लिए। अब ए बी की डिस्टेंस, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी सभी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे। जब ए बी निकालेंगे तो हमारा जो ए के कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 होंगे, बी के कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 y2 होंगे। तो लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। 1 + 1, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 + 2 होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
4 plus 4 equal to 8, 4 into 2, तो हमारा 2 बाहर आ गया, सॉरी 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। यूनिट्स इसी तरीके से BC निकाल लेंगे। जब BC निकाल लेंगे तो जो B के कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 होंगे, जो C के कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 y2 होंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे। -1 -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, 8 के फैक्टर किए 4 इंटू 2, 4 4 को रूट से बाहर निकाला तो 2 निकल के आया, 2 यूनिट। CD निकालेंगे। जब CD निकालेंगे तो जो C के कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 होंगे और D के कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 y2 होंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे। -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, 8 के फैक्टर करेंगे 4 इंटू 2, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 निकल के आएगा रूट से, अंदर बचा 2 यूनिट्स। AD फाइंड करेंगे। जब AD फाइंड करेंगे तो जो A के कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 होंगे, D के कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 y2 होंगे। फॉर्मूला यूज करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे। -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
तो AD निकल के आया √4 + 4 8, 8 के फैक्टर किए 4 × 2, 4 को बाहर निकाला तो 2 निकल के आया रूट से, अंदर 2 यूनिट। अब डायगोनल निकालेंगे AC। जब AC निकालेंगे तो जो A के कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 होंगे, C के कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 y2 होंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे -1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर, तो 0 + 4 का होल स्क्वायर 16 + 4 यूनिट्स। BD निकालेंगे। जब BD डायगोनल निकालेंगे तब हमारा जो B के कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 होंगे, D के कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 y2 होंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 16, तो 4 यूनिट। अब इधर सॉल्व करेंगे। Therefore इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जो साइड है हमारी वो यूकल है। AB = BC = CD = AD एंड डायगोनल है डायगोनल्स AC = BD भी हमारे यूकल हैं। तो हेंस द गिवन quadrilateral the given quadrilateral
क्वाड्रिलेटरल quadrilateral is a square जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है वो एक स्क्वायर है। यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू -3,5 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू 3,1 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इक्वल टू 0,3 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू -1,4। तो हम ए भी निकालेंगे। जब ए भी निकालेंगे तो जो ए के कोऑर्डिनेट होंगे उनको हम x1 y1 मानेंगे, बी के कोऑर्डिनेट होंगे उसको x2 y2 मानेंगे। तो ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 81 प्लस 16 और 6 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 16 ऐड किया तो हमारा आया 52 यूनिट। बीसी निकालेंगे। जब बीसी निकालेंगे तो जो बी के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x1 y1 मानेंगे, जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे उसको x2 y2 मानेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर
-3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हमने स्क्वायर किया तो 9 + 4 √13 यूनिट। CD निकालेंगे। जब CD निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा, जो C के कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 होंगे, जो D के कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 y2 होंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे। -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर तो CD सॉल्व करेंगे। CD इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो 1 + 49 इक्वल टू 50 यूनिट्स। ED निकालेंगे। जब ED निकालेंगे तो जो A के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x1 y1 मानेंगे, जो D के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x2 y2 मानेंगे। फॉर्मूला यूज करते हैं तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे। -1 + 3 का होल स्क्वायर -4 -5 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, 4 + 81 इक्वल टू 85 यूनिट्स। डायगोनल AC निकालेंगे।
जब डायगोनल AC निकालेंगे तो A के जो कोऑर्डिनेट होंगे उनको x1 y1 मानेंगे, C के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x2 y2 मानेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे। 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 इक्वल टू 13। डायगोनल BD निकालेंगे। जब डायगोनल BD निकालेंगे तो जो B के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x2 y2 मानेंगे, B के कोऑर्डिनेट होंगे उसको x1 y1 मानेंगे, जो D के कोऑर्डिनेट होंगे उसको x2 y2 मानेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे। -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, 16 प्लस 25 ऐड किया था 41 यूनिट। यहां भी यूनिट्स लिखेंगे। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारी AB BC CD तथा AD सभी अलग अलग निकल के आती हैं और डायगोनल भी हमारे अलग अलग निकल के आते हैं। तो इससे हमको अभी क्वाड्रिलेटरल का नहीं पता लगा कि क्या बनना है, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, अभी इसका क्लियर नहीं हुआ। अगला स्टेप, देयरफॉर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा जो BC प्लस AC जो निकल के आया है वो हमारा √13 प्लस √13 निकल के आया है इक्वल टू 2√13। तो 2 हम अंदर ले गए, ये 13 इक्वल टू 52 निकल के आता है। और जो ये हमारा जो 52 है वो हमारी AB की वैल्यू है। 52 की जगह हमने AB रख दिया। तो जो हमारी प्रॉपर्टी निकल के आई वो BC प्लस AC, BC प्लस AC, BC प्लस AC, तो BC प्लस AC इक्वल टू AB निकल के आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पॉइंट हैं
A, B and C are collinear हैं, so the given point A, B and C are collinear। कॉलोनियर है, कॉलोनियर का मतलब एक सीध में है, एक सीधी रेखा में है, एक स्ट्रेट लाइन में है। हेंस जब सीधी रेखा में होंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। हेंस द गिवन क्वाड्रिलेटरल, हेंस ABCD is not a quadri जो हमारा ABCD है वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है। सो द गिवन पॉइंट ABCD आर कॉलोनियर, जो पॉइंट हमारे ABC हैं वो हमारे कॉलोनियर है। जब कॉलोनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में है, एक सीधी रेखा में है, इसलिए हमारा जो ABCD है वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। और यही हमको इसमें बताना था, यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर है। इसके पार्ट थर्ड को सॉल्व करेंगे। लेट कर लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू 4,5, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू 7,6, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इक्वल टू 4,3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू 1,2। ए भी फाइंड करेंगे। जब ए भी फाइंड करेंगे तब ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे उनको x1 y1 मानेंगे, बी के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x2 y2 मानेंगे।
फॉर्मूला यूज करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 9 + 1 10 यूनिट्स। BC निकालेंगे। जब BC निकालेंगे तब जो B के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x1 y1 मानेंगे, C के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x2 y2 मानेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, 4 - 7, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। 9 + 9 18 यूनिट। CD निकालेंगे। जब CD निकालेंगे तब C के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x1 y1 मानेंगे और जो हमारे D के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x2 y2 मानेंगे। तो x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, 1 - 4 प्लस 2 - 3 तो -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। 9 + 1 10 यूनिट्स। ED निकालेंगे। जब ED निकालेंगे तब A के जो कोऑर्डिनेट होंगे उनको x1 y1 मानेंगे और D के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x2 y2 मानेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ED इक्वल टू 1 - 4 होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर।
प्लस -3 का होल स्क्वायर, 9 + 9 18 यूनिट्स। डायगोनल AC निकालेंगे। जब डायगोनल AC निकालेंगे तब A के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x1 y1 मानेंगे और जो B के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x2 y2 मानेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, 4 2 यूनिट्स। अब डायगोनल BD निकालेंगे। जब डायगोनल BD निकालेंगे तब जो B के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x1 y1 मानेंगे, D के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x2 y2 मानेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 36 + 16 √52 यूनिट्स। हम क्या देख रहे हैं कि अपोजिट साइड आर इक्वल आ रही हैं। अब AB का अपोजिट CD इक्वल आया, तो देयरफॉर यहां सॉल्व करते हैं। देयरफॉर देयरफॉर अपोजिट 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 साइड आर अपोजिट साइड आर इक्वल
दिखा देते हैं। अपोजिट साइड ए बी हमारी सी डी के इक्वल है और जो बी सी है वो हमारी ए डी के इक्वल है। एंड डायगोनल जो डायगोनल है ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, इसलिए हमारा रेक्टेंगल हो गया। हेंस गिवन क्वाड्रिलेटरल हेंस गिवन क्वाड्रिलेटरल हेंस गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram ग्राम। जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है वो हमारा एक पैरेललोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, find the point on x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. Let point P let point P equidistance equidistance from point point A and point B। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है
ये पॉइंट पी है जो इक्व डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे 2, -5 है, और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है -2, 9 है। जो पी के कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि जो जो पॉइंट पी है वो एक्स एक्स पर है और हम एक्स एक्सिस पे हमारा बाई 0 होगा, इसलिए पॉइंट हमारे एक्स कोमा बाई होंगे। सॉरी, इसलिए पॉइंट हमारे एक्स कोमा 0 होंगे। पॉइंट पी हमारा एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पर बाई इक्वल टू 0 होता है, इसलिए पी के जो पॉइंट होंगे वो एक्स कोमा 0 होंगे। तो जो हमारी डिस्टेंस है एपी इक्वल टू बीपी होगी। डिस्टेंस एपी इक्वल टू बीपी होगी। फॉर्मूला यूज करेंगे। एपी, जब एपी निकालेंगे तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 होंगे, पी के कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 y2 होंगे। वैल्यू पुट करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बीपी की वैल्यू रखते हैं। जब बीपी निकालेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे, पी के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। x-2 होल स्क्वायर, 0 + 5 होल स्क्वायर। जब बीपी निकालेंगे तो x+2 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर। x+2 का होल स्क्वायर प्लस 25 x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 x+2 का होल स्क्वायर
प्लस 81 स्क्वायर ऑफ द बोथ साइड स्क्वायर ऑफ द बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे दोनों साइडों का तो रूट हमारा हट जाएगा, तो x-2 का स्क्वायर प्लस 25 x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81 होल स्क्वायर को लेंगे x² प्लस 4 -4 प्लस 25 x² प्लस 4 प्लस 4 प्लस 81 4x x² से x² कट गया, माइनस के 4x प्लस 29 4x प्लस 85 29 माइनस 85 इक्वल टू 4x प्लस 4x ये 4 से भी है, 4 कट गया, ये 25 बचा हमारा, ट्वेंटी फाइव में से 85 ये यहाँ 81 बचेगा, ये कैलकुलेशन ऐसे न करके ऐसे करते हैं, इसको उठाते हैं और अगले स्टेप पे इसको, ये कट गया ये कट गया, बचा हमारा माइनस के 4x प्लस 25 इक्वल टू 4x प्लस 81 4x माइनस 4x 81 माइनस 25 माइनस के 8x 56 x इक्वल टू 56 अपॉन माइनस के 8 x इक्वल टू माइनस के 7, hence the coordinate of point P, hence the coordinate of point P इक्वल टू -7, 0, यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई for which the distance between the point P and Q is 10। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इसके बीच की डिस्टेंस हमें 10 यूनिट दी है। इनके कोऑर्डिनेट हमें P के दिए हैं 2, -3 और Q के दिए हैं 0, y। वैल्यू y फाइंड करना है। तो पी क्यू निकालेंगे। जब पी क्यू निकालेंगे तो जो पी के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x1 y1 मानेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे उसको x2 y2 मानेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू हमें 10 दिया है ऑलरेडी। जीरो -2 होल स्क्वायर बाई +3 होल स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा। 0 -2 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर 100 -2 का होल स्क्वायर y² प्लस 9 प्लस 6y होल स्क्वायर खोल दिया। 100 = 4 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y। तो 100 = y² प्लस 6y प्लस 13 क्यू के कोऑर्डिनेट 10 दिए हैं। टेन, ये भी हमारा 10 आया। 8 आएगा, 64 आएगा। सेवेंटी थ्री। अब सही है। 100 को राइट साइड में ले गए तो y² प्लस 6y
प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। 27 का हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आए। 9 और 3 फैक्टर होते हैं, 9 में से 3 आएगा तो हमारा 6 बचेगा। तो लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो y कॉमन लिया तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया, y प्लस 9 y प्लस 9 कॉमन आया और y माइनस 3 आया इक्वल टू 0। इफ y प्लस 9 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस 9 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3। हेंस y की वैल्यू हमारी 2 निकल के आई, 3 कोमा माइनस 9, यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास में एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 8 तक सॉल्व किए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। धन्यवाद।